जैसा आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में यूनिस्टोन, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में, ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है पूरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। गुर्दे और पित्ते की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। मेरे को पित्ते में कैंकर आ गया था, मैडम दवा दी और मैं अच्छी हो गई। कॉन्टैक्ट 9703939436 R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। नेशनल प्रेसिडेंट मोहम्मद तस्कीन यूनिट क्राइम इन्वेस्टिगेशन फाउंडेशन के मोहम्मद तस्कीन और इनकी टीम ने हाल ही में कुछ ऐसे काम किए हैं जो आप लोग हमारे चैनल के जरिए देखे हैं। जैसे कि सफिया माही भी इनकी टीम का एक हिस्सा है, जो सरोजनी हॉस्पिटल के पास एक शख्स को जो कई महीनों से पानी नहीं नहाया, इसको नहलाकर साफ कपड़े पहनाए हैं। सफिया माही और इन्हीं की टीम की जानिब से ये कारनामा अंजाम दिया गया था। आप लोग ये मेरे चैनल के जरिए देखे हैं। और एक खातून की नाश को, जिसको इसके अपने खुद करीब आने से डर रहे थे क्योंकि ये बेचारी कोविड पेशेंट थी, इसे भी गुसूल देकर सिकंदराबाद रेलवे हॉस्पिटल से ये डेड बॉडी को लाकर गुसूल देके अब्दुल रऊफ और सफिया माही और इनकी टीम ने मिलकर इनकी तदफीन की थी। ये भी कारनामा इन्हीं की टीम की जानिब से किया गया था। ये हमारे चैनल के ज़रिए हम आपको बताए थे। अब आइए देखते हैं, हम मोहम्मद तस्कीन से आपका तारुफ कराते हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड आफ्टरनून, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं मोहम्मद तस्कीन, नेशनल प्रेसिडेंट यूनिट क्राइम इन्वेस्टिगेशन फाउंडेशन की तरफ से। तो खुशखबरी की बात यह है, पहली चीज़ हमारे लिए प्राउड फील हो रहा है जो आज आप लोग का प्यार और आप लोग का रिव्यूज़ और आप लोग की दुआओं से आज हमारा पोजीशन स्टेट से जाके नेशनल में हो गया है। नेशनल प्रेसिडेंट हूँ मैं यूनिट क्राइम इन्वेस्टिगेशन CID टीम से फाउंडेशन का। तो मेरा ये बताना है, ये तो हमारे लिए है प्राउड की बात, ये है कि हमको बार बार मौका मिल रहा है कि आवाम के लिए काम करें। आज तक मैं स्टेट में करता था, आज नेशनल में करने के लिए मौका मिला है। इससे बड़ा प्राउड हमको कुछ और नहीं है। तो मुझे ये यहाँ पे दो चीज़ से यहाँ पे बयां करना पड़ रहा है। एक चीज़ ये है जो कल हमको देखने में मिली है और काफ़ी सारे रिव्यूज़ आ रहे हैं हमारे पास कि कल जो जैसा कि देखने को मिला है कि एक वालिदैन का इंतकाल होता है तो वहाँ पे बच्चे लोग छोड़ के भागते हैं। लास्ट टाइम भी मैं रिव्यूज़ दे चुका, ऑलरेडी भी दे चुका हूँ काफ़ी मीडिया में, कि जितने भी लोग ये कोरोना के पेशेंट्स हैं जो डेथ हो रही है, प्लीज़ घबराइए मत। इसका मेन मकसद ये है मरने का कि तो पहले तो दिल पे ले रहे हैं कि ये आवाम में डर हो गया कि कोरोना है क्या। तो मैं ये बता देता हूँ, कोरोना एक नॉर्मल सी बीमारी है, ये है इफ़ेक्टिव है ओल्ड एजेस के लिए। तो डिस्टेंस मेंटेन करिए, जैसा गवर्नमेंट बता रही है कि जो भी है ये मेंटेन करिए, टैबलेट्स वगैरह दवाएं भी वक्त पे लीजिएगा। दूसरा, जिसका भी अगर डेथ होता है तो मास्क लगा के रहिएगा। और मेजर इंपॉर्टेंट नोट पे ये है कि अगर किसी का भी डेथ होता है तो छोड़ के मत भागिए, क्योंकि वो माँ है, बाप है, जो आपको बचपन से आज आपका जो जान आप में दली हुई है, ये इन्हीं का करम है। तो आप ये मत डरिए कि इनकी तरफ से अगर हम इनको हाथ लगाएंगे तो हमारी भी जान जा सकती है। देखिए, अगर आप किसी का अच्छा करेंगे तो अल्लाह भी आपका साथ देगा। आप सुनते होंगे पहले किताबों में, कुरान में भी लिखा हुआ है, किसी का अच्छा करो खुद का बहुत अच्छा होगा। अगर आप किसी की जान बचाएंगे तो आपको अल्लाह भी ऐसे ऐसे मोड से बचा लेगा जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। अभी हाल में आप लोग जो नामपल्ली ये सरोजनी देवी हॉस्पिटल के पास एक शख्स जो बिल्कुल गंदी हालत में था, कई महीनों से नहाया नहीं था, उसको आप लोग नहलाए। आप और कौन थे आपके साथ? सफ़िया माही मेरी जो टीम की है, काफ़ी मैं उनकी तारीफ़ें करता हूँ। और ये एक चीज़ अच्छी थी सर कि वहाँ पे मैं इसको पब्लिक को, आवाम को ये देखना चाहिए कि ये जो हमने कर रहे हैं ये हमारे, इससे हमको कुछ नहीं मिल रहा, ये नॉन प्रॉफिटेबल है। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि हमारे नाम के लिए या फिर पैसे के लिए कुछ और। यहाँ पे जितने भी मार्केट में मैं आवाम है, इनको ये बताने के लिए कर रहे हैं हम लोग कि आखिरत जो बनी हुई है हमारी, इसी के पीछे है। किसी के लिए अच्छा करो, ये आपके लिए अच्छा होगा।
मेजर इम्पॉर्टेंट ये है कि सफ़िया माही तो जैसी लड़की हम बताए हैं आज तक भी नहीं है। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं सफ़िया माही बार बार काम करने का मतलब ये नहीं है कि उनका नाम डालने के लिए कर रहे हैं या शान के लिए, सिर्फ यही बताने के लिए हमारी टीम काम कर रही है कि और दूसरे ऐसे कई सफ़िया माही पैदा हो जाएं तेलंगाना में, पूरे नेशनल में, ताकि ये इनको देखने के बाद ताकि कोई किसी के दिल में खौफ ना रहे कि कोरोना है तो टच करने से प्रॉब्लम है। तो आपने तो खाली लास्ट कई न्यूज़ेस में देख लिया हमारी टीम को कि काफ़ी ऐसी जगह पहुंच गए हैं जहां आप लोग जब इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो कुछ लोग कमेंट्स करके ये बोल रहे कि सफ़िया माही एक लेडीज़ है, हाँ इनको एक गैर मर्द को नहीं छीना चाहिए, इस पर आप क्या कहेंगे? सर मैं तो एक बात ये बताना चाहता हूँ, पहले तो अगर इतना अच्छा सोचते हैं, चलो मैं आपके लिए सोच के बता दूँ कि आप ये सोचते हैं कि कोई एक लड़की जेंट्स को हाथ लगा रही है तो इतना प्रॉब्लम है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ ये एक काम छोड़ के दूसरे काम बताइए कि ऐसे कैसे कितने लड़कियां हैं जो ये काम मदद का है, ये काम छोड़ के कई दूसरे काम कर रहे हैं, उसकी आवाज़ क्यों नहीं लगाते, उस पर कमेंट्स क्यों नहीं मारते? अगर आप एक मूवी निकलती है उसमें कुछ गंदे वीडियोज़ डालते हैं या कुछ और होता है, अपने भाई बहन माँ बाप के साथ बैठ के वीडियोज़ देखते हैं, टीवी देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं, उसमें अच्छे कमेंट करते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा। तो ये जब काम होता है तो जो कोई भी अपने इंडियन कल्चर नहीं बता रहा हूँ कि ये ह्यूमैनिटी कल्चर है कि कोई अच्छा काम करता है तो देखा नहीं जाता, उसकी टांग पकड़ के खींचते हैं। तो पहले मैं एक आवाम से और मेरे साथियों से और मेरे सारे दोस्तों से एक ही आवाज़ देना चाहता हूँ कि मोटिवेट करिए, आप जो काम अच्छा करता है उसको मोटिवेट करिए ताकि वो आगे और कुछ अच्छा करे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं रिपोर्टर अब्दुल रऊफ 7H न्यूज़। कल जो हमारे आँखों से जो देखे कल रेलवे हॉस्पिटल में कि एक खातून का जो डेथ हो गई कोविड-19 से, कि उनका घर जैसा पूरा कोविड-19 से अपने पॉजिटिव था इन लोग, और इन लोग क्वारंटाइन हो गए थे कि हॉस्पिटल से कोई वहाँ से लोग फ़ोन कर रहे थे 7H न्यूज़ को कि हमको हेल्प चाहिए। तो हमारे बॉस सफ़िया माही को फ़ोन करे तो उन्होंने इमीडिएट पहुंच गए। फिर मेरे को भी कॉल आया कुछ जाइए वहाँ पर, कुछ ज़्यादा इशू है वहाँ पर, कुछ हेल्प करिए बोल के। तो मैं भी सिकंदराबाद पहुँचा, लामपल्ली से 15-20 मिनट में मैं भी पहुँच गया वहाँ पर। कि वहाँ जाने के बाद कोई रिश्तेदार तो थे बोल के लोग कमेंट कर रही कि कमेंट थे तो कब्रस्तान में थे कहाँ कर। मैं जब वहाँ पर था जनाजे की नमाज़ पढ़ाने के लिए भी कोई थे नहीं, तो मैं वहाँ पर इंतज़ाम कराया, एक मौलाना को बुला के जनाजे की नमाज़ पढ़ाया। कि ख़बर में उतारने के वक्त रिश्तेदार थे, उनके बेटे खुद थे वहाँ पर कि करीब आ रहे नहीं थे। नहीं, कुछ लोग फ़ोन करके ये बोल रहे मेरे को कि हम लोग थे वहाँ पे, हम कोई नहीं थे बोल के क्यों बोल रहे। जब वो लोग थे तो फिर आप क्यों खबर में उतरे? कहाँ थे? अगर वीडियो में आप देख सकते हैं, मैं जब उतरा आखिरी स्टेट पे मेरे को बुला के रिक्वेस्ट करने से मैं जब दिल बड़ा करके हिम्मत, मैं अपने आप को जो जान मेरी धोखे में डाल के मेरी बीवी बच्चों को छोड़ के जो हम जो वर्क कर रहे हैं हम कि आपके लिए, जो हम एक माँ को छोड़ के एक बेटा चले आ रहा, कि एक अफसोस मेरे को खुद आंखों में पानी आ गया खबर में उतरने के बावजूद। एक माँ के खातिर एक बेटा आने तैयार नहीं है कोई। नहीं रऊफ साहब, आप जो काम करें बहुत अच्छा काम करें, आपके लिए कई लोग दुआएं कर रहे हैं कमेंट में, लेकिन चंद एक दो लोग फोन करके ये बोल रहे कि हम वहाँ पे थे तो अगर थे कहाँ? अगर कब्रस्तान में अगर थे तो कहाँ थे? अगर गेट के बाहर थे, कहाँ थे? अगर हमको भी मालूम होना। वहाँ थे 5-6 जने, उसमें से एक जने जो खबर में उतरे मेरे साथ, उनके कोई दूर के रिलेशन, कोई देवर है बोल के बोले थे उन्होंने मेरे को। और उन्होंने करीब नहीं आए उन्होंने, और कोई बेटे थे उन लोग करीब तो नहीं आए कौन भी। और जाने के टाइम पे तो एक ऐसा अजनबी की तरह चले गए उन लोग। हम उतना काम करने के बावजूद भी ना शुक्रिया अदा करें, ना हमारे से मिले, एक अनजान पने के तरह अदा चले गए उन लोग। नहीं, उन्होंने शुक्रिया अदा नहीं करे, लेकिन आपको सैकड़ों लोग कमेंट्स करके आपको दुआएं दिए। मुझे कॉल करके ये पूछे कि हम लोग वहाँ थे, वो थे या नहीं थे? नहीं थे वहाँ पर, कोई नहीं थे। 4-5 जने थे, कोई करीब आ रहे नहीं थे, वो भी क्वारंटाइन थे। 4-5 जने, उनके 1-2 बेटे थे, कहते कोई एक देवर था और एक आपको बेटे जो बोले, उनके हस्बैंड भी थे, उनको चलने नहीं आ रहा था, बहुत ज़ईफ थे उन्होंने। कि जो खबर में एक जने जो उतरे उनके देवर है बोल के बोले। तो आप क्या बोलना चाह रहे हैं? आप क्यों, आप उतरने की वजह क्या है? वो सिचुएशन ऐसा था, कोई आ रहे नहीं थे करीब, और उतारना ज़रूरी था वहाँ पर। जो तो हम हिम्मत करके आगे बढ़े हम, और इंशाअल्लाह अगर ऐसी जगह हम कहीं भी अगर आता रहेंगे और बराबर हम आगे जाके ये काम अंजाम देंगे हम। तो आपको कोविड होने का जर्रा भी डर नहीं हुआ? नहीं, इंशाअल्लाह अल्लाह के ऊपर भरोसा है, अल्लाह के ऊपर, अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद है हमारे को। किसी की आज उनकी माँ का इंतकाल हुआ, कल मेरी माँ का इंतकाल होगा, तो ये समझ के मैं आगे बढ़ के ये कुर्बानी दे के मैं अल्लाह के भरोसे पर उतर जा रहा हूँ। ठीक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद तस्कीन, यूनिट क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट फाउंडेशन से नेशनल प्रेसिडेंट बोल रहा हूँ मैं।
तो जैसा कि मैं पहले तो शुक्रगुजार हूँ 7H TV चैनल हकीम साहब का, जो ऐसे ऐसे मौके देते हैं, और ये सारे चैनल्स वालों को सल्यूट करता हूँ। जैसे हकीम साहब जैसे बन के है, तो यहाँ पे ये कोई किसी से जैसा कमेंट्स भी मारते हैं लोग, मैं उनसे एक अपील करना चाहता हूँ, उनसे एक गुजारिश है मेरी कि जो भी कमेंट मारते हैं रॉन्ग कमेंट मत मारिए। अगर आप किसी को अच्छे काम के लिए मोटिवेट नहीं कर सकते तो गलत भी मत बोलिए, क्योंकि बड़ा आसान है। लास्ट टाइम भी मैं बता दिया कि रिव्यू मारना बड़ा आसान है और एक वीडियो डाल देना भी बड़ा आसान है, लेकिन ये जो काम कर रहे हैं सोशल वर्क, ये सबके बस की बात नहीं होती। आप तो जानते हैं, अच्छे अच्छे बड़े बड़े चैनल्स भी नीचे आ गए हैं द रीज़न कमेंट्स के हिसाब से। तो अगर आप मोटिवेट करिए, अच्छे इंसान को अच्छा ही बताइए, बुरे इंसान को बुरे बताइए। आपके कमेंट्स बिल्कुल हम सर आँखों पर रखते हैं, उसके कमेंट्स के ऊपर भी काम करने लगेंगे कि अगर हकीकत में वो गलत है तो उसके ऊपर नेक्स्ट सुधार लाने की कोशिश करेंगे। अगर जानबूझ के आप कमेंट मारते हैं तो हिम्मत, आगे वाला जो अच्छा काम करता है उसकी हिम्मत टूटने लगती है। तो मैं आपके यही गुजारिश है आप लोग से, सारी जनता से, कि आप अच्छे लोग को अच्छा ही बोलिए, मोटिवेट करिए। और दूसरी बात यह है कि जैसा मैं बता दिया था लास्ट टाइम कि सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम जितने भी लोग हैं भारत में, सब मिल के रहिए। देखो हम लोग एक भाई भाई की तरह है, कितने फ्रेंडशिप था। आप अगर 10 साल 20 साल नीचे देखिए कितना मिलाव था। अगर किसी की हिंदू की ईद होती, गणेश उठाते तो सारे हिंदू मुस्लिम मिल के उठाते। अगर रमज़ान होता तो घर में आके रमज़ान करते। तो ये कहाँ गए दिन? मैं आपसे पूछता हूँ, जनता से, ये कोई डिपार्टमेंट या पॉलिटिशियन से नहीं पूछ रहा हूँ, मैं जनता से पूछ रहा हूँ, ये दिन कहाँ गए? आप बताइए, आप लोग ही जिम्मेदार है इसके। आपको कौन रोका? दोस्ती तोड़ने से कौन रोका? दुश्मनी कौन बढ़ा रहा है? बताइए। दुश्मन तो अगर आप घर में देख लीजिए, अगर वालिद साहब भी आप पे डंडे मारते होंगे गलत काम करे तो क्या दूसरे दिन से वालिद साहब बोलना छोड़ देते आप? तो ये दोस्ताना भी ऐसी तरह है, ऐसी तरह रखिए आप कि दोस्त हिंदू मुस्लिम से नहीं होता, दोस्त एक रिलेशन है। आप ये रिलेशन का इंपॉर्टेंट रखिए। रिलीजन कोई मायने नहीं रखता किसी के लिए, रिलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लड जैसा है इसी तरह से आप ब्लड में, अगर आपको कोई बताया नहीं खुदा ने कि डिफरेंस, तो आप कौन है बताने वाले? तो मैं आपसे ये विनती करता हूँ, गुजारिश, अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, मिल के रहिए, एक नेशन को अपने इतना अच्छा बनाइए। ये बोलना चाह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम आपस में मिलकर रहिए और ईद एक साथ मनाइए, एक साथ मनाइए। मैं तो एक खुशी, अगर ये आवाज़ आप तक पहुंच रही है, मुझे सिर्फ कमेंट ये मारिएगा कि ये रमज़ान में ही नहीं, अगर आपका गणेश, दिवाली कुछ भी आए, मिल के साथ में मनाएंगे। अगर आप हमें बुलाइए, हम भी आएंगे, हमें कोई झिझक नहीं है। खुदा भी नीचे आके किसी को रोकने वाला नहीं है इस मामले में, अगर सच्चाई का साथ दे। खुदा तो वही है जो सच्चाई है, बस कोई किसी खुदा को नहीं देखा यहाँ पे। तो मेरी एक अपील है, सब मिलके करिए, हर ईद मिलके करेंगे। आप हमको भी बुला लीजिए, हम भी आपके शामिल में हो जाएंगे, भाई भाई की तरह काम करेंगे। आपसे एक बात ये है, अगर कोई लोग परेशान है, आपसे कुछ मदद लेना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल। मैं पहली बात तो हम स्क्रीन में आते हैं इसीलिए कि बार बार हमारे शुक्रगुजार हैं ये चैनल्स का, जो 7H है और काफ़ी चैनल्स है जो हमारी आवाज़ पूरी जनता तक पहुंचाते हैं। अगर किसी को भी कोई भी टाइप की दिक्कत, परेशानी, मार्केट में प्रॉब्लम हो, चाहे कोई भी एंगल से आपकी ज़िंदगी में तकलीफ है, क़ानूनी तरीके से हो या कोई भी एंगल से पर्सनल रिलेटेड हो, आप बिंदास हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करिए। हमारी टीम हर गली में इंशाल्लाह बहुत जल्द पहुंचेगी। और मैं एडवांस में ये बताना चाहता हूं कि हम गलत का साथ नहीं देते। कोई हरासमेंट केसेस ऐसा हो गया, ज़बरदस्ती आके करिए, ऐसे वाले काम हम नहीं करते हैं। सच्चाई का साथ हम ज़रूर देंगे। किसी के साथ जुल्म हो रहा, परेशानी हो रही, जैसा हॉस्पिटल्स में जुल्म हो रहा, या पॉलिटिशियंस में जुल्म हो रहा, या पुलिस में जुल्म हो रहा, या फिर उनकी पर्सनल लाइफ में जुल्म हो रहा, तो आप हमें बिंदास कॉल करिए। मेरे हेल्पलाइन नंबर्स है 9951617786। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 9951617786। इस पे कॉल करिए। मेरा नाम मोहम्मद तस्कीन है। टाइमिंग है आपकी? टाइमिंग्स तो आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, बस इतना याद रखिए, अगर मैं फ़ोन ना उठाऊं तो एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, क्योंकि मैं माजरत चाहता हूं इस मामले में कि अगर कभी केसेस में रहा तो शायद 1-2 मिनट के लिए फ़ोन नहीं उठाऊं, तो आप नाराज़ नहीं होना कि फ़ोन नहीं उठाते हैं। फिर से आप मैसेज ड्रॉप करिए, या फिर थोड़ी देर बाद, आधा घंटा या 20 मिनट या 15 मिनट बाद, जैसी आपकी सहूलत है, कॉल कर लीजिए। इंशाल्लाह ज़रूर हम आपकी खिदमत में पहुँच जाएंगे, टीम के साथ पहुँचेंगे इंशाल्लाह। और उम्मीद करते हैं कि हम सारे रिक्वेस्ट करके डिपार्टमेंट से अच्छे अच्छा मिलके काम करेंगे और अपने नेशन को हकीकत में डेमोक्रेटिक जो कंट्री बोलते हैं, इंशाअल्लाह वो नाम बरकरार रखेंगे। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज़ पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज़।